लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, लेकिन वो याद उन्हें रखते हैं जो असर करते हैं। कम्युनिकेशन का खेल बोलने से नहीं, कनेक्ट करने से चलता है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी टेक्निक्स दूंगा जिनसे ना सिर्फ लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, बल्कि बिना बोले भी ट्रस्ट करने लगेंगे। और हर ट्रिक मैं तुम्हें एक एक स्टेप में समझाऊंगा, ताकि कम्युनिकेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन जाए। पॉइंट 1, मिररिंग। सामने वाला तुम्हें समझे उससे पहले वो तुम्हें महसूस करे। जब कोई तुम्हारे जैसा दिखे, बोले या चले, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत उसे सेफ मान लेता है। मिररिंग इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले की एग्जैक्ट नकल करनी है, बल्कि उसे इतना सटल तरीके से रिफ्लेक्ट करना है कि उसे लगे ये इंसान मेरी ही तरह सोचता है। जब कोई शांत टोन में बात कर रहा हो और तुम उसी कामनेस से जवाब दो, कनेक्शन अपने आप बनता है। अगर वो थोड़ा झुककर बात कर रहा है, तो तुम भी नेचुरली उस पोस्चर को अपनाओ। ना ज्यादा ऑब्वियस, ना रोबोटिक, बस इतना कि वाइब मैच हो जाए। अब उसका सबकॉन्शियस एक सिग्नल पकड़ता है, ये मेरे जैसा है, और वहीं से ट्रस्ट बनता है। यही है वो इनविजिबल लिंक जिससे तुम किसी को अपने सर्कल में लाते हो, बिना कहे, बिना मांगे। मिररिंग सॉफ्ट होनी चाहिए, इतनी कि सामने वाले को पता ना चले, पर महसूस जरूर हो। जब लोग सोचते नहीं बल्कि फील करते हैं, तभी ट्रस्ट शुरू होता है। पॉइंट 2, कंप्रेशन। कम शब्दों में गहरी बात कहने की ताकत। बहुत लोग कम्युनिकेशन को ज्यादा बोलना मानते हैं, पर असल कम्युनिकेशन वो है जिसमें तुम कम शब्दों में बहुत कुछ कह सको। जब तुम लंबे वाक्यों में घुमा घुमा कर बात करते हो, तो सामने वाला डिस्कनेक्ट होने लगता है। पर जब तुम सीधा साफ, बिना इमोशन खोए जवाब देते हो, तुम्हारी बात सिर से नहीं, सीधा दिल में लगती है। कभी भी किसी बात को अननेसेसरीली लंबा मत बनाओ। तुम्हें हर लाइन में क्लैरिटी चाहिए, ताकि सामने वाला सोचने ना लगे, बल्कि समझे। जैसे, आपको थोड़ा ट्राई करना होगा, को बदलिए। अगर तुम चाहो तुम बदल सकते हो। सीधा, कॉन्फिडेंट और क्लियर। ऐसे सेंटेंसेस बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि वो दिमाग में अटक जाते हैं। कम क्वांटिटी, ज्यादा इम्पैक्ट, यही है असली कमांड। पॉइंट 3, इमोशनल टैगिंग। जब बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, पर वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इमोशनल टैगिंग का मतलब है तुम सामने वाले की भावनाओं को पढ़ो और उसी इमोशन में जवाब दो। अगर कोई कहता है मैं बार बार कोशिश करता हूं लेकिन सब फेल हो जाता है, तो जवाब ये नहीं होना चाहिए कोशिश करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। उसे लगेगा कि तुम समझ नहीं पाए। लेकिन अगर तुम कहो कभी कभी हार ही सबसे बड़ा टीचर बनती है, तो उसे लगेगा ये मेरी फीलिंग को समझ रहा है, ये मेरे जैसा सोचता है। इमोशनल टैगिंग सामने वाले की इमोशनल स्टेट को पकड़ता है और उसी में उसे जवाब देता है। तुम उसका दिमाग नहीं जीत रहे, तुम उसका भरोसा ले रहे हो। और यही वो कनेक्शन है जो कम्युनिकेशन को मैकेनिकल से इमोशनल बना देता है।